हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम अनिश्चित समाकलन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के 5 अंक में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं ये सब प्रश्न। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और क्लास 12th मैथ के समाकलन के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहा है यहाँ पर, पहला प्रश्न। चलिए इस पहले प्रश्न को हल करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि समाकलन समाकलन यक्स स्क्वायर tan इनवर्स यक्स क्यू अपान 1 प्लस यक्स के पावर 6 इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले इसे आई बराबर मानकर ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो देखिए लिखेंगे माना आई बराबर, माना या दिया गया है ये हमारा, तो माना आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन यक्स स्क्वायर tan इनवर्स यक्स क्यू अपान 1 प्लस यक्स के पावर 6 आई इंटू डी एक्स। इतना का ही हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर कि tan इनवर्स यक्स क्यू, इसको यदि हम t मान लेंगे तो इसका हमें अवकलन नीचे दिया गया है, तो हम tan इनवर्स यक्स क्यू को t मानेंगे। तो लिखेंगे माना t बराबर tan इनवर्स यक्स क्यू, इसको t मान लिए। तो इसका हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dt अपान dx हो जाएगा, बराबर tan इनवर्स यक्स का हम अवकलन करेंगे तो 1 अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर होता है। तो यक्स के स्थान पर यक्स क्यू है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स क्यू का स्क्वायर इंटू बगल में हमारा यक्स क्यू के स्थान यक्स क्यू है, तो इसका हम अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यू। अब देखिए डी टी अपान डी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस यक्स के पावर 6, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होता है तो इसमें गुणा हो जाता है, तो 3 दूना के 6 हो गया इंटू ये हमारा हो जाएगा यक्स क्यू का अवकलन करेंगे तो ये 3x स्क्वायर। अब देखिए हमें इसमें क्या लिखना है, यक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस यक्स के पावर 6 इंटू डी एक्स का हमें मान चाहिए। तो देखिए इसके बराबर निकालेंगे, 3 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा डी टी अपान 3 बराबर हम लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस यक्स के पावर 6 इंटू डी एक्स। और फलन में इतना के स्थान पर हम डी टी अपान 3 पुट करेंगे। तो चलिए अब फलन से इसे आगे हल करेंगे। तो हमारा फलन क्या दिया गया है, समाकलन यक्स स्क्वायर tan इनवर्स यक्स क्यू अपान 1 प्लस यक्स के पावर 6। तो देखिए अब आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन, यहाँ पर tan इनवर्स यक्स क्यू का मान रखेंगे तो इसे हम t बराबर माने थे, तो t हो गया इंटू, अब देखिए इसका मान रखेंगे तो इसका मान dt अपन 3 है, तो dt अपन 3। अब 1 अपन 3 अचर पद है तो इसे बाहर कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा i बराबर 1 अपन 3 और समाकलन t इंटू डी टी। अब देखिए t का हम समाकलन करेंगे तो i बराबर हमारा 1 अपान 3, t का समाकलन करेंगे t के सापेक्ष तो ये हो जाएगा t स्क्वायर अपान 2। अब देखिए अब 2 का गुणा हो जाएगा इसमें और t का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा i बराबर 1 अपान 6 और t का मान रखेंगे तो t का माने थे tan इनवर्स यक्स क्यू, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स यक्स क्यू का ये पूरा का होल स्क्वायर प्लस सी यहाँ पर अचर पद जोड़ेंगे कि जहाँ सी हमारा स्वेच अचर राशि है, और यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और जैसे जैसे आपको लगाया हूँ प्रश्न को उसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में भी हल करना है। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखेंगे, जो कि इसी पर आधारित प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न रहा हमारा कि समाकलन tan साइन इनवर्स यक्स अपान अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यह अभी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो चलिए इसे हल करेंगे। तो इसे भी हम आई बराबर मानकर ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो ये समाकलन ये हो जाएगा tan कोष्टक में साइन इनवर्स यक्स अपान अंडर रूट में हमारा हो जाएगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए यदि हम इस फलन को हल करेंगे तो इसमें साइन इनवर्स यक्स को यदि हम t मान लेंगे तो इसका अवकलन हमें नीचे दिया गया है, तो हम यहाँ पर साइन इनवर्स यक्स को t मानेंगे। तो लिखेंगे माना t बराबर साइन इनवर्स यक्स। अब इसे t मान लिए तो इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dt अपन डी एक्स बराबर 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, ये हमारा साइन इनवर्स यक्स का अवकलन होता है। तो अब देखिए हमें किसका मान चाहिए, तो डी एक्स अपान अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर का मान चाहिए। तो डी टी बराबर हमारा हो जाएगा डी एक्स अपान अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। देखिए इतना हो गया। अब फलन से चलेंगे और इस
यक्स को फलन को हम टी में परिवर्तित करेंगे। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन tan का tan और साइन इनवर्स यक्स को हम टी मान लिया है, तो ये tan टी हो जाएगा इंटू dx अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर हम dt पुट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा dt। अब हमारा फलन टी में परिवर्तित हो चुका है, इसका हम समाकलन कर सकते हैं। तो देखिए tan टी का अवकलन होता है, समाकलन होता है log mod ऑफ sec t, तो इसका हो जाएगा i बराबर हमारा tan टी का करेंगे तो log, और ये mod ऑफ sec t होता है, तो ये हम इसे लिख सकते हैं log sec t अब प्लस c अचर पद जोड़ देंगे, क्योंकि जब भी समाकलन करते हैं तो उसमें एक अचर पद c जोड़ते हैं जो कि एक स्वच्छ अचर राशि होती है। तो देखिए अब t का मान रखेंगे तो i बराबर हमारा हो जाएगा log sec t का मान रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा sec, और ये t का मान रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स प्लस सी। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर, जो कि बहुत ही आसान प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, और तीसरा प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है जिसे हम सावधानी पूर्वक हल करेंगे। तो अब हमारा तीसरा प्रश्न रहा है यहाँ पर कि समाकलन, तीसरा प्रश्न है समाकलन tan इनवर्स यक्स अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा जटिल प्रश्न है जिसको हम आसानी से हल करेंगे। तो सबसे पहले इसे भी हम आई बराबर उतारेंगे, जो कहते हो जो दिया गया है, तो इसे हम मान सकते हैं आई बराबर समाकलन, ये हो गया tan इनवर्स यक्स अपान कोष्टक में 1 प्लस यक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। अब देखिए इस प्रश्न को हम हल करेंगे, तो इस प्रश्न को हल करेंगे तो मानेंगे क्या, मानेंगे कि माना यक्स बराबर हम मानेंगे tan थीटा, तो यक्स बराबर tan थीटा मान लेंगे, तो यक्स बराबर tan थीटा। अब देखिए यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा का मान tan इनवर्स यक्स हो जाएगा। अब देखिए यक्स बराबर tan थीटा माने हैं तो tan थीटा का हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा यक्स बराबर tan थीटा माने हैं, तो ये हमारा अब थीटा में हो गया, तो थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो डी एक्स अपान डी थीटा अब बराबर इसका, देखिए tan थीटा का हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए हमको डी एक्स का मान चाहिए, तो यहाँ पर डी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए इसे आगे हल करेंगे तो देखिए डी एक्स जहाँ है उसके स्थान पर हम सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा पुट करेंगे। तो चलिए अब इस फलन को आगे हल करें, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन tan इनवर्स यक्स के स्थान पर tan थीटा पुट करेंगे, तो ये tan थीटा अब बटा में हमारा हो जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर है, तो इसके स्थान पर tan थीटा पुट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इसके पावर 3/2 इंटू, अब देखिए dx के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, dx के स्थान पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब हमारा पूरा फलन जो है वो थीटा में परिवर्तित हो चुका है। तो अब इसे देखिए आगे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर आई बराबर समाकलन, देखिए tan इनवर्स है और ये tan है थीटा है, तो ये हमारा ऊपर थीटा बचेगा क्योंकि tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू इसके पावर हो जाएगा 3/2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए जब इसे आगे हल करेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन थीटा अपान, ये हमारा स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर सेक क्यू थीटा इंटू ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा के पावर 3/2 है, तो यहाँ पर सेक क्यू थीटा कैसे होगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं, चूंकि हम सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा का होल स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और इसके पावर है 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक क्यू थीटा, तो यहीं से हम लिखे हैं सेक क्यू थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा से हमारा ये कटेगा, तो यहाँ पर एक सेक थीटा बचेगा, एक सेक थीटा शेष बचेगा, तो यहाँ पर थीटा अपान सेक थीटा हो गया। तो अब ये हमारा आई बराबर थीटा अपान सेक थीटा इंटू डी थीटा बच गया। अब देखिए इसका हम समाकलन करेंगे, तो इसे पहले परिवर्तित करेंगे, सेक थीटा को हम कास में चेंज करेंगे, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन थीटा अपान, इसे लिखेंगे 1 अपान कास थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपान कॉस थीटा, अब ये कास थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आई बराबर समाकलन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू हमारा डी थीटा। अब देखिए इसका हमें समाकलन करना है, तो इसका समाकलन कैसे होगा, इसे मान लेंगे पहला
और इसे मान लेंगे दूसरा फलन। अब इन दोनों फलनों का गुणन है तो इसका हम खंडशः समाकलन करेंगे, लिखेंगे खंडशः समाकलन करने पर। तो इसका खंडशः समाकलन करेंगे तो खंडशः समाकलन आप सभी लोग जानते होंगे। तो देखिए खंडशः समाकलन होता है आई बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए पहला को छोड़ेंगे दूसरा का समाकलन, मतलब थीटा को छोड़े और इनटू ये हमारा हो जाएगा cos थीटा का समाकलन माइनस समाकलन कोष्टक में ये हमारा होता है पहला का अवकलन और दूसरा का समाकलन। तो डी डी एक्स आप डी डी थीटा आप थीटा हो जाएगा, पहला का अवकलन हो गया। अब देखिए पहला का अवकलन इंटू दूसरा का समाकलन, तो ये हो जाएगा दूसरा का समाकलन मतलब cos थीटा का समाकलन इंटू ये हमारा पूरे फलन का समाकलन। तो अब हो जाएगा आई बराबर थीटा इंटू कास थीटा का हम समाकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा माइनस थीटा का करेंगे तो ये 1 हो जाएगा इंटू अब देखिए cos थीटा का करेंगे तो ये साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब पुनः हम साइन थीटा का समाकलन करेंगे, तो साइन थीटा का समाकलन करेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा थीटा इंटू साइन थीटा माइनस हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा का समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन माइनस cos थीटा हो जाएगा प्लस अचर पद सी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस cos थीटा प्लस सी। अब देखिए अब ये हमारा थीटा में हो गया, अब समाकलन हमारा हो चुका है। तो अब हम थीटा का मान रख देंगे, तो लिखेंगे थीटा का मान रखने पर थीटा का मान रखने पर तो हम क्या माने थे यक्स बराबर माने थे tan थीटा, तो इससे जो निकलेगा थीटा बराबर हमारा tan इनवर्स यक्स हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ थीटा है तहाँ tan इनवर्स रखेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स यक्स। अब साइन थीटा हो जाएगा तो ये साइन कोष्टक में tan इनवर्स यक्स प्लस ये हो जाएगा कास कोष्टक में tan इनवर्स यक्स प्लस सी। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।